गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते। आसक्ति से रहित ज्ञान में स्थित हुए चित्त वाले यज्ञ के लिए आचरण करते हुए मुक्त पुरुष के संपूर्ण कर्म नष्ट हो जाते। आसक्ति से रहित है जो ज्ञान में स्थिति है जिसकी, और जिसके जीवन में हर कर्म एक यज्ञ है। नाउ लेट मी से इट वेरी क्लियरली। यहाँ यज्ञ का अर्थ हवन कुंड में समिधा जलाना, मंत्रों को बोलना, आहुतियां देना नहीं। यहाँ यज्ञ शब्द का अर्थ है जो सब कुछ ईश्वर परायण होके करे, वह यज्ञ है। Whatever I do or whatever I think is for the divine. It is by the divine. यज्ञ, यज्ञ माने श्रेष्ठ कर्म, यज्ञ माने पुण्य कर्म। यज्ञ का अर्थ है जो ईश्वर के निमित्त किया जाए। ख्याल करना, तुम झाड़ू लगाओ और अगर उसे भी तुम आसक्ति रहित समर्पित हो, आनंद पूर्वक ईश्वर नमित करो, तो झाड़ू लगाना भी यज्ञ है, भोजन पकाना भी यज्ञ है, भोजन खाना भी यज्ञ है, चलना भी यज्ञ है, बैठना भी यज्ञ है, बोलना भी यज्ञ है। जब तुम अपने तथाकथित धर्म कर्म का रिचुअल करने बैठते हो तब तुम्हारा मूड कुछ और होता है, पर जब तुम कोई और काम करने लगो जिसे तुम सांसारिक काम कहते हो या दुनियादार का काम कहते हो, तब तुम्हारा एटीट्यूड कुछ और होता है। दैट इज रॉन्ग। योर होल लाइफ हैज टू बी डिवाइन। कुछ करो, छोटे से छोटा भले काम हो, बड़े से बड़ा काम हो, शारीरिक हो, इंद्रियक कार्य हो, दिमागी कार्य हो, भावनात्मक कार्य हो, कुछ भी हो, उसे आसक्ति रहित ईश्वर के निमित्त जब तुम करोगे, वह हर कार्य यज्ञ हो जाएगा। हर कार्य यज्ञ हो जाएगा। देखो, जब तुम भोजन पकाते हो तब तुम्हें जल्दी होती, आहा क्या मुसीबत, रोटी पकाओ। मैंने देखा है महिलाओं को, उन्हें भोजन पकाने में कोई आनंद नहीं, चिल्लाती है, बच्चों में चिल्लाती। 2 रोटी के बाद अगर वो तीसरी मांग ले तो खा खा के मरता भी नहीं, और कितनी खाएगा। खाना बनाने में आनंद नहीं, खाना खिलाने में आनंद नहीं। ऐसी स्त्री को तुम अन्नपूर्णा कहोगे ना। स्त्री हो या पुरुष हो, जब भोजन पकाए तो उसे ईश्वर निमित्त पकाए। जब खिलाए तो ये ना देखे कि रिश्ते में कौन है। हर मूर्त में, हर सूरत में गोविंद भाव रखते हुए खिलाए तो खिलाना पूजा हो गया, भोजन बनाना पूजा हो गया। जब घर की सफाई करे तब उस समय चिल्लाए नहीं, तुम्हारी बाई, तुम्हारी काम वाली ना आए। औरतों को हार्ट अटैक हो जाता है, काम खुद करना पड़ेगा। अरे भाई, किसी का नहीं, जिस घर में रह रही है उसी घर का काम खुद करना पड़ेगा। बल्कि सत्य तो यह है, जो आलसी और प्रमादी हैं उन्हीं के घर में नौकर होते। जो अस्वस्थ हो, रोगी हो, या ऐसी कोई स्त्री जो नौकरी भी कर रही है, तो समझ लगती है कि उसको कार्य करने के लिए एक हेल्प चाहिए। आई कैन अंडरस्टैंड दैट। पर जिसने घर ही में बैठना है उसको भी नौकर चाहिए, क्यों? उस सोफे में बैठी मलाई खाएगी, टीवी देखेगी, फिर डॉक्टरों और हेल्थ क्लिनिक्स के चक्कर लगाएगी, वजन कैसे कम करूं। आसान तरीका, आई गिव टिप ऑफ द डे, हाउ टू बिकम स्लिम एंड ट्रिम। डू योर होम वर्क योरसेल्फ। किसी अलग व्यायाम की जरूरत ही नहीं।
घर का काम नहीं करेगी, उसमें प्रेस्टीज, नाक छोटी होती है, मैं नौकरानी हूं, ये काम मेरा नहीं। लेकिन एक महंगे क्लब में, एक महंगे जिम में एक भारी मोटी फीस दे के ट्रेडमिल पे दौड़ती, मशीनों से काम करती। यही घर में कर लिया होता तो जिस घर में रह रहे हो उस घर को तुम मंदिर बनाओ। हर घर के अंदर कोई एक कोना ध्यान का, कोई एक कोना पूजा का तो कम से कम रख ही लेना चाहिए। अगर पूरा घर तुम्हें दिव्य बनाना नहीं आता है तो कम से कम किसी एक कोने में तो बनाओ। पर होना ये चाहिए कि पूरा ही घर मंदिर हो जाए, दिव्य हो जाए। माने तुम लोगों ने बड़े विभाजन कर रखे, ये कोना है पूजा का और ये कोना है सांसारिक काम करने का। दिमाग में तो डिविजन्स बनाई ही हैं, तुमने घरों में भी बना ली। तुम्हारी रसोई ही पूजा घर क्यों नहीं हो सकती? सच तो ये तुम्हारी रसोइयां नर्क होती, इतनी गंदी, लोगों की मुंह चमके हुए दिखते, घर इतने गंदे, क्योंकि उन्हें लगता है पूजा घर साफ रखिए, रसोई गंदी, बाथरूम गंदा, जिस कमरे में रहना वो गंदा। अजब बात है, गंदगी में रहते हैं बड़े मजे से और दिखती भी नहीं। सफाई होती दिवाली पर, और वो भी तब क्योंकि ऐसा सुन रखा है कि दिवाली में अगर घर साफ सुथरा चमकता हुआ होगा तो लक्ष्मी देवी पधारेंगी। गंदगी से पता नहीं क्यों प्रेम हो चुका है और सौंदर्य से कोई एलर्जी है। घर मेरा नहीं ईश्वर का है, शरीर मेरा नहीं ईश्वर का है, तो फिर भोजन पकाए कि झाड़ू लगाए कि कपड़े धोए, हर धुन में, हर थाप में, हर सुर में, हर ताल में ईश्वर स्मरण होता रहे। कबीर खड्डी चलाते, कपड़ा बुनते। एक ने पूछा, किस समय बैठ के ध्यान करते, किस समय बैठ के ईश्वर सुमिरते, किस समय बैठ के माला चलाते? कबीर ने हंस के कहा, ये मेरी खड्डी ही मेरी माला, और जब इसकी सांकल को खींचता हूं तो हर सांकल में राम, हर सांकल में राम। खड्डी चलती है तो खट 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 जो आवाज होती है, ये मेरे कीर्तन में मेरा संगीत होता। कौन कहता है काम अलग समय करो और ध्यान अलग समय करो? नहीं, काम में भी ध्यान ही करो और ध्यान में तो ध्यान करो ही। जब आप शांत सहज ध्यान की मुद्रा में बैठते तब तो ध्यान होगा ही, होना भी चाहिए। पर जब तुम कार्य कर रहे हो तो उसको भी मस्ती से करो। क्या तुमने जिंदगी में कभी झाड़ू लगाया है जब तुम गा रहे हो? कभी तुमने जिंदगी में कपड़े धोए हैं ऐसे कि तुम संग संग गा रहे हो? कभी घर की सफाई करो ऐसे कि हाथ चले, पोछा चले, झाड़ू चले और उसके संग संग तुम्हारा नाम चले, कोई गीत चले, कीर्तन चले। जीवन यज्ञ हो जाता है। किसका? जो आशा रहित है, किसका? जो ज्ञान में स्थित है। अगले श्लोक में तो प्रभु ने कमाल ही कर दिया है। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्मार अग्नो ब्रह्मणाहुतुम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिनः। अर्पण अर्थात श्रवा आदिक ब्रह्म है, हवि अर्थात हवन करने योग्य द्रव्य ब्रह्म है, और ब्रह्मरूप अग्नि में ब्रह्मरूप कर्ता के द्वारा जो हवन किया गया है वह भी ब्रह्म है। इसलिए ब्रह्मरूप कर्म में समाधिस्थ हुए उस पुरुष द्वारा प्राप्त होने
योग्य है वह भी ब्रह्म ही है। ये श्लोक सन्यासियों के द्वारा भोजन से पहले हमेशा गाया जाता है। जितने ट्रेडिशनलिस्ट सन्यासी हैं वो ये श्लोक का पाठ जरूर करते हैं। भोजन सामने आया, ये श्लोक का पाठ होगा, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि। ये जो भोजन है यह भी ब्रह्म है, जो इसको खाएगा वह भी ब्रह्म है, जिस अग्नि से भोजन पचेगा वह भी ब्रह्म है, इस भोजन से जो शक्ति बनेगी वह भी ब्रह्म है। ब्रह्म का ब्रह्म में व्यवहार हो रहा है। एक व्यक्ति भोजन खाता है देह भाव में, एक व्यक्ति भोजन करता है ब्रह्म भाव में। दोनों में बड़ा फर्क है। अगर दूसरा बाहर का जो भौतिक यज्ञ है, जो मंत्र इत्यादि अनुष्ठान से किया जाता है, अगर उसकी चर्चा भी करें, उसका आधार बना करके इस श्लोक को समझे, तो भगवान कह रहे हैं जिस सामग्री की आहुति दी वह ब्रह्म, जिस कुंड में डाला वो ब्रह्म, जिसने डाली वो ब्रह्म, जिसने बोला वो ब्रह्म, और इस यज्ञ का जो फल होगा वह भी ब्रह्म। एक बार इस श्लोक को फिर से पढ़ते। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्मारग्नो ब्रह्मणा हुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिनः। जो इस भाव से अपने जीवन को जिए उसकी समाधि सदैव लगी ही है। उसे अलग से समाधि लगाने की चेष्टा भी करने की जरूरत नहीं। क्यों चेष्टा हो? ब्रह्म भाव में विचरण करे। ब्रह्म भाव में जिसका जीवन बह रहा है, ऐसे व्यक्ति की क्षण क्षण समाधि। उसे समाधि के लिए कोई चेष्टा करने की जरूरत नहीं। उसे समाधि लगाने के लिए किसी अलग समय, किसी अलग अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं। उसकी आंख खुलती है तो ईश्वर दर्शन, और उसकी आंख बंद हो तो भी अंतर में ईश्वर दर्शन।